तो दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पे। जैसा कि आपने देखा है कि मैं इस चैनल पे कोलाइटिस से रिलेटेड चीज़ें और उनसे रिलेटेड क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो ये मेरा एक प्रयास है कि क्योंकि मैं पिछले 2 साल से कोलाइटिस से जूझ रहा हूँ, तो उस कारण मैंने देखा कि बहुत से लोगों को गाइडेंस नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो बहुत ये बीमारी बहुत लंबी टाइम से चलती आती है। तो इस चैनल का मतलब मेरा यही है कि मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों का हेल्प कर पाऊँ जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, और साथ में अपनी डिसीज़ भी क्योर कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि मेरे को लगभग 2 सालों से कोलाइटिस की समस्या थी, जो कि मेरे को अभी 2 महीने पहले ही पता चला कि मेरे को कोलाइटिस है, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप में से कोई भी अगर कोलाइटिस से परेशान है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पूरा बताऊँगा, सारा एक्सप्लेन करूँगा कैसे कैसे चीज़ें करनी है आपको। और उससे पहले, उन सब चीज़ों पे जाने से पहले, मैं एक चीज़ आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो बीमारी है, इसमें आदमी माइंड के लिए बहुत मतलब माइंड पे बहुत ज़्यादा सोच जाता है कि ये बीमारी क्यों है, इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसे आपके लक्षण देखो तो बीमारी के लक्षण है जैसे वेट कम हो जाएगा, बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला शरीर हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में। ये सब सारे लक्षण देखे जाते हैं कोलाइटिस में, या आईबीएस के जो पेशेंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मैं उसके लिए आपको कहूँगा कि आप इसको सोचो कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कोलाइटिस या आईबीएस है, तो आप ये सोचो कि अब आपकी एक ये बीमारी तो है, लेकिन ये बीमारी जैसे जैसे क्योर होगी, जैसे जैसे आपको इसको रिकवर कर पाओगे, वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। लेकिन डे वन से आपको एक चीज़ याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इसको अपने हृदय से कहना चाहता हूँ कि आप ये मानो कि आपका नया जीवन स्टार्ट हो रहा है। आप ये मानो कि आपको नया जीवन मिला है। आपने अभी तक जो जिया, जो भी आपने पाप किए, पुण्य किए, जो कुछ भी किया अभी तक, क्योंकि हमारे भागवतम में बताते हैं कि जो भी आपने किया है उसका फल हमेशा भोग के जाना पड़ता है। तो ये मान के चलिए, आपने जो भी कर्म किए हों उसका फल हमें अभी मिल रहा है। और कोई बात नहीं, हम भगवान का सहारा लेते हुए और इस मुश्किल घड़ी को भी पार करेंगे। और और हम बताएंगे कि देखो, हमने भी इस बीमारी को क्योर किया है। तो आपको अपना आत्मविश्वास कम नहीं करना है और भगवान पे छोड़ देना है। भगवान जैसे रखेंगे, अगर भगवान मेरे को इसमें हमेशा पूरे जीवन भर रखना चाहें, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। भगवान इसको 10 सालों में सही करें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। भगवान इसको 2 सालों में सही करें, उसके लिए भी तैयार हूँ। भगवान इसको 1 साल में सही कर देंगे तो भी मैं तैयार हूँ। भगवान को 1 महीने में सही कर देंगे तो भी मैं तैयार हूँ। मतलब मेरा मेन फोकस रहेगा भगवान के ऊपर। बिल्कुल ऐसे जैसे सरेंडर्ड होते हैं पुलिस के सामने, ऐसे ही आप भगवान के सामने सरेंडर्ड रहना है, समर्पित रहना है कि भगवान, अब आपके हाथ में मेरी नहीं है। आपको जैसे करना है, जो करना है आप करिए मेरे साथ। मैं जो इस बीमारी का सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी तरीका है, वो मैं ट्राई करूँगा। और बेचिंता हो जाइए एकदम। ये देखो, बीमारी कोई घातक बीमारी नहीं है, इसमें जानलेवा खतरा नहीं है। ये कोई क्यों ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा गंभीर हो, जैसे कैंसर और बीमारी होती हैं। ये बस थोड़ा टाइम लेती है और हील होने में टाइम लगता है। तो एकदम आप बिल्कुल बेचिंता रहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, बस आप वो फॉलो कर लोगे तो भी आप हो जाएंगे। और ख़ासकर अगर जिनको ज़्यादा गंभीर समस्या है, उनको डॉक्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए। और इनफैक्ट मुझे लगता है डॉक्टर की सलाह सबको लेनी चाहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक तरीके से आपके लिए एक बस एक मोटिवेशन का काम करेगा। बाकी आपको सलाह पूरी डॉक्टर से ही लेनी है, डॉक्टर के थ्रू ही सारे काम करने हैं। और मैं खासकर इसमें बताऊंगा, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ट्रीट के लिए जाइए, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई भी, आप जब तक दवाइयाँ खाएंगे जब तक सही रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाइए, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आपके नज़दीक में हो। तो अब चलिए, आपने जब माइंड प्रिपेयर हो गया आपका कि हाँ भाई, अब मेरे को ये ठीक करनी है, कुछ भी हो जाए मेरे को ये बीमारी ठीक करनी है, भगवान के ऊपर समर्पण है, 100% मेरा समर्पण है, और बस मेरे को ठीक करनी है। तो अब इसके लिए क्या क्या करना है हमें, मैं आपको वो पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो आपका खान पान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर वॉट यू आर ईटिंग। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक नया जीवन हो रहा है, तो आप एक अब तरीके से अपने आप को एक बच्चा मान लीजिए। और जैसे बच्चे को थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके चीज़ें दी जाती हैं, वैसे वैसे आपको लेनी है। तो इसमें आपको क्या चीज़ें
बस खानी है। देखिए, क्योंकि अगर मैं ये बताने जाऊँगा कि क्या चीज़ें नहीं खानी है तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाता है। आपको ये जो जीभ है इसका टेस्ट अब छोड़ना पड़ेगा। ये जीभ को भूल जाइए कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए इस जीभ को भूल जाइए कि इस जीभ का कुछ टेस्ट है। बस आपके दिमाग में एक एक ये चीज़ होनी चाहिए, जो भी चीज़ें मेरी इस बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी हैं, मैं बस वही यूज़ करूँगा, वही खाऊँगा, बाकी सब चीज़ें त्याग दूँगा। कोई भी बाहर की चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। बस जो इसको सही करने के लिए जो चाहिए मैं वो खाऊँ। तो सबसे पहले आपको खाने के लिए अगर चाहिए तो देखिए, आप इसमें बस अनाज में अगर आप देखना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ चावल आप खाइए, क्योंकि ये बीमारी गेहूँ जो होती है उसको प्रेरणा और ज़्यादा देती है, इसलिए आप सिर्फ चावल खाइए। दाल में सिर्फ मूँग की दाल। ये 2 चीज़ें हैं, आप इसकी दाल बना के चावल के साथ खा सकते हैं, दाल-चावल, या दोनों को आपस में मिक्स करके खिचड़ी भी बना सकते हैं, ऐसे ही खाइए। और इसमें सब्जियों में बताऊँ तो लौकी, तोरई और कद्दू, ये 3 चीज़ें हैं, बस ये 3 चीज़ें रखिए। और उसके बाद में आपको कोई भी दूध नहीं लेना है इसमें, कोई भी घी नहीं खाना है, किसी भी प्रकार की दही नहीं खानी है। अगर आपको लेना है तो बहुत पतला छाछ ले सकते हैं, जो कि अच्छा रहता है इस बीमारी में। बाकी आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है। फल में केवल आप या तो केला ले सकते हैं, और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है अनार। आप सुबह अनार का जूस खाली पेट पीजिए, 1 या 2 अनार का जूस निकाल के खाली पेट आप वो पीजिए, सबसे बेस्ट है वो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अनार, मैं खुद अपना आपको अनुभव बता रहा हूँ इस चीज़ में। तो अनार आप खाइए, और उसके बाद में फिर अ, अ, सब्जियों में जैसे कि मैंने बताया, कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी है आपको, कोई भी कच्ची चीज़ नहीं खानी है। जैसे कच्चे सैलेड्स वगैरह वो सब बंद कर दीजिए, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, यहाँ तक कि जो खट्टे फल हैं जैसे संतरा, नाशपाती, आम, ये सब आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है आपको। उसके अलावा आप गेहूँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, दूध बंद कर दीजिए, मीठा, चीनी, ये सब, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप कुछ मत खाइए अब। बाहर की कुछ मत चीज़ खाइए, पैकेज्ड फूड, बाहर का तला भुना, स्पाइसी, मिर्च मसाले, ये सब बंद। मसालों में भी सिर्फ आपको हल्दी, धनिया और नमक, बस ये 3 चीज़ इस्तेमाल करनी है, बाकी सब बंद। हरी मिर्च, लाल मिर्च, सारे मसाले। अगर आपको ज़्यादा लगता है, तीखा ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा अदरक यूज़ कर सकते हैं तीखा करने के लिए, या हल्की, बहुत हल्की काली मिर्च, अगर आपको कोई गर्मी की परेशानी नहीं होती है उससे तो। और ये मान के चलिए कि अब आने की जो जर्नी है, जो आपकी आगे की जर्नी है, ये आपको इतना प्योरीफाई कर देगी, आपको इतने शुद्ध कर देगी कि अपनी जितने भी पाप हैं वो सब आपके इसी लाइफ में धुल जाएंगे। तो मेरी विश्वास मानिए मेरी बात का, बस आप ये चीज़ें फॉलो करिए, बस यही खाइए, और आप देखिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है योगा और प्राणायाम। सुबह आपको कम से कम नहीं तो 1 घंटा निकालना है, जिसमें आधे घंटे आप प्राणायाम और आधे घंटे आसनों के अभ्यास हैं। कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, इसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगा, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं और वही प्राणायाम आप कर सकते हैं। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, गलती सबसे पहली चीज़, क्योंकि एक आंतों में छाले की समस्या है, आपके घाव हो गए, तो कहीं पे भी अगर घाव होता है तो हम पहले उसको प्रॉपर, जो उस घाव को क्योर करने के लिए वो चाहिए, हम पूरी चीज़ देते हैं और बार बार उसको छेड़ते नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो छेड़ेगी आपको वो है आपकी ईटिंग, जो आप खा रहे हो, जो खाना खा रहे हो, वो क्या खा रहे हो आप, वो आपको इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं खाना है, जो मैंने बताया सिर्फ वही खाना है, बाकी बाहर की चीज़ें, मिर्च मसाले, तले हुए, बाहर का बना हुआ खाना, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ आपको जो मैंने बताया है वही लेना है। और मॉडरेशन में लेना है, बहुत हल्की मात्रा में लेना है। आपको जैसे ही आपको बर्फ आती है, आपको डकार आती है, आपको बंद कर देना है खाना, एक्स्ट्रा नहीं खाना है, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, वो जितना खाइए जितना ज़रूरी है बस। और हो सके तो थोड़ा कम की तरफ ही रखिए, ज़्यादा मत खाइए। ठीक है। और जितना ज़्यादा आप इसको डिसिप्लिन में रह के करेंगे, आप, मैंने बताया ना, जीप को आप भूल जाइए कुछ महीनों के लिए, बाद में जैसे सही होंगे दोबारा आप खा सकते हैं, लेकिन पूरे साल या पूरे जीवन को बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ महीने तपस्या के कर लिए जाएँ और उस बीमारी को सही कर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सॉल्यूशन इसके लिए रहेगा। और ये मान के चलिए आपको एक नया जीवन मिला है, भगवान ने नया जीवन दिया है, इस जीवन की आप डायरी खुद लिख रहे हैं, और ये आपको पूरी तरह शुद्ध कर देगा, आपको ये पूरी तरह प्योरीफाई कर देगा, आपको आप पता नहीं चलोगे, आप इस बीमारी को करते करते बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे, बहुत अच्छे नेचर के आदमी बन जाएंगे। ठीक है। तो मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए बस। और आपके कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप नीचे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को पर्सनल आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो, फिर मैं उसके ऊपर भी कुछ प्रयास करूँगा। और बाकी मैं अपना
अपने भी कार्यक्रम दिखाता रहूँगा कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। तो मैं आपको उसके माध्यम से भी अपना उदाहरण देंगे और मुझे लगता है कि हम लोग अगर साथ मिल के जो भी इस मेरे भाई बंधु जो इससे परेशान हैं, वो उसके साथ में अगर मिल के करें तो हम सकता है कि इस बीमारी को बहुत जल्दी ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता रहा। जो मैंने खाने की और योगा की हुई चीज़ें हैं वो सभी इसमें डिस्कस कर दी हैं। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन विश्वास आपको मेरा रखना है कि यू विल गेट क्योर, आप इससे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस जो बता रहे हैं उस पर ही फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।